कॉलेज के अंदर दो सहेलियां होती हैं जो आपस में बैठकर यही बातें कर रही होती हैं कि सहेली तेरा जीवन कैसा चल रहा है, तू क्या करती है, तेरे घर परिवार में क्या है। दोस्तों, एक सहेली तो बहुत पैसे वाले की होती है, लेकिन दूसरी सहेली यहाँ पर कहने लगती है कि सहेली क्या बताऊँ, मेरा तो जीवन बस जैसे तैसे करके चल रहा है, मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास धन दौलत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी सहेली होती है वो कहने लगती है कि धन दौलत की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में हमारा एक भाई है, वो इतना बिगड़ैल है, वो बस उसकी वजह से माता पिता हमेशा परेशान रहते हैं। वो अय्यासी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, वो पता नहीं कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं बचा जिसे वो नहीं करता। वो समझ नहीं पा रहा, उसे बहुत समझाने का यत्न करते हैं लेकिन कभी भी वो समझ ही नहीं पाता। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी सहेली कहने लगती है कि उसकी शादी कर दो, वो फिर समझ जाएगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि शादी के लिए भी तो वो हाँ नहीं करता, कौन करेगी ऐसे लड़के से शादी। उसके बाद वो सहेली कहने लगती है तो किसी ऐसी लड़की से उसकी मुलाकात करा दो जो उसे संभाल सके, जो उसे समझा सके। तो यहाँ पर जो सहेली होती है एक ऐसा निर्णय लेती है, खुद उसी सहेली को बलि का बकरा बना देती है। उसके बाद जो इनके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलियाबाद क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहां पर एक परिवार जिसमें एक लड़का और दो लड़की होती हैं और उनके माता पिता रहा करते हैं। लड़की जो बड़ी वाली होती है उसका नाम निकिता होता है, उसे निक्की भी कहा जाता है, और उसकी बहन नैन्सी और बेटा यहाँ पर गोल्डी होता है। जो माता पिता होते हैं सरकारी टीचर होते हैं, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती, और यहाँ पर जो माँ का प्यार होता है बेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्यार की वजह से बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। वो यहाँ पर बहुत ऐसे काम करने लगता है जो सामाजिक रूप से बिल्कुल गलत होते हैं। वो शराब पीने लगता है, लड़कियों का शौक़ रखने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब यहाँ पर माँ भी उससे परेशान होने लगती है, कहने लगती है कि अगर मेरे बेटा ना होता तो ही बेहतर होता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब निकिता कॉलेज में पढ़ने जाती है। उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ में हो जाती है जिसका नाम अनुष्का होता है। दोस्तों, अनुष्का के परिवार में उसकी 3 बहनें और होती हैं। जब निकिता और अनुष्का की आपस में दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के परिवार के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। तो यहाँ पर अनुष्का बताती है कि हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर में 3 बहनें हैं, मेरी माँ है, उनके साथ हम रहते हैं, जैसे तैसे करके हम पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर जो निकिता होती है वो कहती है कि धन दौलत की तो अपने पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हमारे भाई की है। भाई का जो व्यवहार है वो बहुत ही गलत है, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से मेरे माता पिता हमेशा परेशान रहते हैं। वो अय्यासी करता है, वो जुआ खेलता है, वो शराब पीता है, उसमें कौन सा ऐब है जो उसमें नहीं है, सारे ऐब हैं। हम गली मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग बाग हमें ताने मारते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनुष्का कहती है कि उसकी शादी करा दो। तो यहाँ पर जो निकिता होती है वो कहने लगती है कि वो शादी से मना करता है। तो यहाँ पर अनुष्का कहती है कि फिर उसकी किसी लड़की के साथ में दोस्ती करा दो, वो लड़की उसे संभाल लेगी। तो यहाँ पर निकिता इस बात को सुनकर उसके मन में एक प्लान आता है, क्यों ना यहाँ पर अनुष्का की ही उसके साथ दोस्ती करा दी जाए, लेकिन अनुष्का को नहीं बताती। फिर यहाँ पर निकिता कहती है कि अनुष्का, तुम एक दिन हमारे घर पर आओ, मेरे माता पिता को थोड़ा सा समझाओ कि ये आगे जाकर समझ जाएगा, हमारे माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम कब हमारे घर पर आओगी। तो यहाँ पर जो निकिता होती है वो अनुष्का से कहकर जाती है कि तुम इस संडे को हमारे घर पर आ जाना। तो यहाँ पर उसे एड्रेस दे दिया जाता है। अनुष्का बिना कुछ देरी किए हुए आने वाले संडे को, जो छुट्टी का दिन होता है, उनके घर पर पहुँच जाती है। निकिता उसे गेट पर मिलती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी कमरे में ले जाती
जाती है जहाँ पर इसका भाई गोल्डी सोया हुआ होता है। उस कमरे के अंदर बिठा देती है। अनुष्का कहने लगती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो यहाँ पर निकिता कहती है कि पहले मेरे भाई से तो मिल लो, इसे तो देख लो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर गोल्डी से कहती है कि तू रात भर तो इधर उधर अय्यासियों में घूमता है, अब दिन भर सोएगा क्या? खड़ा हो जा, तो उसे देख मिलने कौन आया है। और निकिता यहाँ से बाहर निकल जाती है। दोस्तों अनुष्का जब गोल्डी को देखती है तो देखकर बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है और कहने लगती है कि तू यहाँ पर पड़ा हुआ है, तूने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और अभी तुझे गिरफ्तार करवाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर निकिता जब ये पूरा मामला सुनती है, उसके माता पिता शोर सुनते हैं, तुरंत ही उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और निकिता यहाँ पर अनुष्का से कहने लगती है कि तू कह क्या रही है, ये मेरा भाई है। यहाँ पर अनुष्का कहती है कि तेरा ये भाई है, इसीलिए मैं थोड़ी सी चुप हूँ, नहीं अब तक तो इसको मार मार के मैं इसकी भूतली उतार देती। तुझे नहीं पता इसने मेरे जीवन को किस तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों यहाँ पर निकिता और उसके माता पिता अनुष्का की तरफ देखने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि इसने किया क्या है? हमें पता है कि ये नालायक है, लेकिन इसने तुम्हारे साथ में क्या कर दिया? तो यहाँ पर अनुष्का बताती है कि आज से 2-2.25 साल पहले का वाक्य है, जब ये मेरे से मिलता है और मिलने के बाद मेरे से प्यार भरी बातें करता है और मैं इसकी बातों में इस तरह से फंस जाती हूँ, ये मेरे साथ संबंध बनाने लगता है और फिर मैं लगभग 6 महीने की गर्भवती हो जाती हूँ। जब मैं इसे कहती हूँ कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मेरे साथ में शादी करा दो। उसके बाद ये वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है, अपनी सिम को तोड़ देता है और दूसरी कोई सिम और ले लेता है। मुझे इसके बारे में कहीं भी पता नहीं चलता और मैं इधर उधर घूमती भटकती रहती हूँ। जो गली मोहल्ला होता है उसमें हमारी इतनी ज़्यादा बदनामी हो जाती है, हर तरफ लोग बाग यही कहने लगते हैं कि ये तो बिन ब्याही माँ बनने वाली है। और कुछ ही दिन के बाद मुझे एक बेटा होता है। आज मेरा वो बेटा 1.5 साल का हो चुका है, जिसका नाम आयरन है। इसकी वजह से उसे अपने पिता का नाम नहीं मिला और मैं बिना पति के गर्भवती हो गई। पर अनुष्का ऐसा वाक्य कहती है जो यहाँ पर निकिता की माँ होती है, वो एकदम से शोर मचाने लगती है और कहने लगती है कि तू तो हमारे बेटे पर आकर इस तरह का आरोप लगा रही है, तू ही गलत है, तेरा करैक्टर गलत है। अब यहाँ पर निकिता भी उसकी तरफ देखने लगती है और अनुष्का यहाँ पर कहती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, ये अभी सब कुछ सच सच बता देगा। जो गोल्डी होता है वो मुँह लटकाए वहीं पर बैठा होता है और निकिता और गोल्डी के जो पापा होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जो ये लड़की कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये इतना ही निकम्मा है, इसने गलत काम किया है। अब यहाँ पर अनुष्का से वो कहने लगते हैं कि तुम अपने बेटे को हमारे पास बुलाओ। अनुष्का अपनी बहन के पास फ़ोन करती है और वो उनसे कहती है कि तुम आर्यन को लेकर इस एड्रेस पर आ जाओ। जो एड्रेस होता है इनके घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है। दोस्तों जो इसकी बहन होती है 1 घंटे में ही वहाँ पर पहुँच जाती है और जब बहन इस गोल्डी को देखती है तो उसे मारने के लिए भाग पड़ती है, क्योंकि बहन भी इसे जानती थी। वो भी यही कहती थी कि ये हमारा जीजा है और ये हमारी बहन के साथ शादी करेगा, लेकिन जब से ये भागा था उस दिन के बाद कभी किसी ने इसको देखा ही नहीं था। दोस्तों अब यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उन्हें भी यकीन होने लगता है और जब गोल्डी से दबाव के साथ पूछा जाता है तो गोल्डी भी टूट जाता है और कहने लगता है कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। दोस्तों उसके बाद गोल्डी आयरन को गले लगाता है। इधर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये बहुत ही निकम्मा है, इसने पता नहीं कितनी लड़कियों के जीवन को बर्बाद किया होगा। अब यहाँ पर माता पिता कहते हैं कि इस लड़के को अपना और इस लड़की को भी अपना, इसे अपने घर में लेकर आ और ये आज से हमारी बहू है। बेटा तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू पुलिस में मत जा, तू हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, ये हमारा पोता है और ये आराम से हमारे साथ ही रहेगा। दोस्तों उसके बाद अनुष्का थोड़ा अपने आप को समझा पाती है और फिर यहाँ पर गोल्डी अनुष्का से माफ़ी मांगने लगता है, अपने बच्चे से माफ़ी मांगने लगता है, अनुष्का की जो बहन होती है उससे भी माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों फिर ये लोग सभी के सभी इकट्ठे रहने लगते हैं और जो अनुष्का की बहन होती है वो अपने घर चली जाती है। जब अनुष्का की माँ को पता चलता है तो माँ भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश होती है और कहने लगती है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर वो लड़का हमारी बेटी को अपना लेता है, अपने बच्चे को पिता का नाम देता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
दोस्तों उसके बाद ये गोल्डी अनुष्का के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब फिलहाल गोल्डी ने जो शराब पीना है वो भी छोड़ दिया है। आवारागर्दी जो इसके दोस्त होते हैं उन सब से नाता तोड़ लिया है इसने। अब फिर दोबारा से उस सिम को तोड़ दिया है। अब इसके पास एक नया नंबर है और नए नंबर के साथ ही अपनी पत्नी अनुष्का और अपने बेटे के साथ बड़े आराम से रह रहा है। दोस्तों हम तो यहाँ पर परमात्मा से यही दरख्वास्त करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन अब बड़े बेहतर तरीके से कटे। जो यहाँ पर अनुष्का ने कष्ट सहे अब उसके जीवन में दोबारा कभी कष्ट ना आए और उसका जीवन बड़े बेहतर तरीके से आगे चलने लगे। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों ऐसे ऐसे लड़के भी, ऐसे ऐसे मामले भी इस जहां में हो जाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर ये लड़की इससे ना मिलती तो शायद ये बच्चा अपने पिता के बगैर ही रहता, यहाँ पर इसी तरह से इस बच्चे को कलंक के नाम से लेकर घूमती रहती। तो दोस्तों आज यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ या यहाँ पर वो गलत हुआ? यहाँ पर अनुष्का को गोल्डी को जेल के अंदर भेजना चाहिए था या अब उसने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल उचित है? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,